Hello, students. Today we shall discuss about C4 cycle. तो सबसे पहली बात तो ये करते हैं हम कि यहाँ पर ये जो लाइट रिएक्शन की बात की थी हमने पहले, तो उसके बाद ही डार्क रिएक्शन आपको पढ़ना है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो फेज होते हैं और दोनों ही लाइट में ही होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट इंडिपेंडेंट होता है, प्रकाश से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो डार्क रिएक्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना है, एक तो C3 साइकिल के द्वारा और दूसरा C4 साइकिल के द्वारा, और एक और है CAM साइकिल के द्वारा। तो आज हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल के फंडामेंटल्स के बारे में। सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि जो C4 साइकिल है उसको हैच एंड स्लेक ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम है हैच स्लेक साइकिल। देन इट इज आल्सो कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। यहाँ पर इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे इसलिए कहा गया कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे इसमें। देन इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज PEP, मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। देन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विल बी ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। मीन्स यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी दैट विल बी एक्सेप्टेड बाई PEP एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विल बी 4 कार्बन कंपाउंड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C4 साइकिल। जबकि इन केस ऑफ C3 साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विल बी 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसका नाम C3 साइकिल पड़ा और केल्विन साइकिल के नाम से भी इनको जाना जाता है। देन C4 साइकिल जनरली देखी गई है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स में, पर्टिकुलरली शुगर कैन में इसकी डिस्कवरी हुई है। मेज और एमरेंथस भी इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। पत्तियों में यहाँ विशेषता होगी इन पौधों की, लिप्स जो रहेंगी, क्रैंज एनाटॉमी पाई जाएगी। क्रैंज एनाटॉमी मतलब 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होंगे, डाइमॉर्फिज्म होगा। मीजोफिल सेल जो रहेगा उसका क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पाया जाएगा, जबकि बंडल सीड सेल में ग्रेना नहीं पाया जाएगा। ये देखिए क्रैंज एनाटॉमी दिखाई जा रही है, जिसमें ये वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। देन इट इज सराउंडेड बाई बंडल सीड सेल, और इन बंडल सीड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट हैं दे आर वेरी स्पेशल टाइप, दे आर लार्जर एंड सेंट्रीपिटली अरेंज हैं ये। और जबकि जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होंगे दे आर नॉर्मल एंड हैविंग डिफ्यूज टाइप के हैं ये, और सेंट्रीफ्यूगल है मान के चलिए, और यहाँ पर ग्रेना इसमें पाई जाएगी इनके क्लोरोप्लास्ट में, जबकि इसमें ग्रेना नहीं है। तो ये क्रैंज एनाटॉमी है, इसी को बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म। मीजोफिल सेल में C4 साइकिल होगी, जबकि बंडल सीड सेल में C3 साइकिल होगी। अब साइकिल को देख लीजिए पाथवे कैसा है। ये जो 2 आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं डब्बे, इनमें एक को हमने बताया है मीजोफिल सेल, मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे को बताया है बंडल सीड सेल का क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर दिखाया है। अब इसमें होता यह है कि जैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगी, मीजोफिल सेल में एक्सेप्टर रहेगा PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का रहेगा। एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका कार्बोक्सिलेशन होगा और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विल बी ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का बनेगा, इसलिए इसका नाम C4 साइकिल पड़ा है। जिसमें से होता यह है कि नॉर्मल केस में तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो है वो मेलिक एसिड में रिड्यूस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ मेलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है यहाँ पर, मेलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो उस समय जो लाइट रिएक्शन के दौरान NADPH+H बना था, पावर जो रिड्यूसिंग को एंजाइम पावर के रूप में, वो ऑक्सीडाइज होगा और उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें यूज कर लिए जाएंगे, तो फिर ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा मेलिक एसिड में और NADP ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर मेलिक एसिड जो है देन अगेन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बंडल सीड के क्लोरोप्लास्ट में। इसी बीच होता यह है कि ऑक्जेलोएस्टिक एसिड सम केसेस में ट्रांसमिनेज की उपस्थिति में एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। देन
मेलिक एसिड विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू बंडल शीथ सेल, हो गया है। अब इसका यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है उसमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ NADP मेलिक एंजाइम। तो ये बंडल शीथ सेल में जैसे इंटर करेगा वैसे ही ध्यान रहे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है मेलिक एसिड का और 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है पायरुविक एसिड। अगेन ये जो पायरुविक एसिड है फिर से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है मीजोफिल सेल में। इसी बीच होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई है यहाँ पर वो C3 साइकिल के जरिए, C3 साइकिल चल रही है, इसके जरिए उसका पूरा रिडक्शन होगा। सबसे पहले 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जो इंटरमीडिएट है, इमीडिएट आपका ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में 3 कार्बन के, और फिर उससे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। इधर रीजनरेशन होगा आपका RUDP का, तो 4 कार्बन 7 कार्बन, उसके बाद 5 कार्बन वाली शुगर, फिर यहाँ ATP देंगे इसको, तो ये RUDP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टर होगा 5 कार्बन का कंपाउंड RUDP रिबोल्यूज डाइफॉस्फेट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि होगा फिक्सेशन अल्टीमेटली C3 के जरिए ही, लेकिन C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्टर जो रहेगा दैट विल बी PEP, जो कि हमने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट कर दी गई है इनटू मीजोफिल सेल में, वहाँ पर इसको इनरिच किया जाएगा ATP के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, और इस प्रकार से फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बन जाएगा जो कि पुनः एक्सेप्टर के रूप में तैयार हो जाता है। फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा पाथवे बनाया गया है, जहाँ पर ध्यान देंगे NADPH और ATP जो यूज की जाती है वो लाइट रिएक्शन से प्राप्त की जाती है। देन डिटेल्स देखिए यहाँ पर, पाथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मीजोफिल सेल। सबसे पहला जो प्रोसेस हो रही है दैट इज कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, 3 कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का और फास्फोरिक एसिड बाहर हो जाएगा। देन ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का ट्रांसमिनेशन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसविनेज, एस्पार्टिक एसिड बनेगा। थर्ड है रिडक्शन ऑफ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इनटू मेलिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड प्लस NADPH प्लस H मेलिक डिहाइड्रोजनेज, मेलिक एसिड डिहाइड्रोजन की उपस्थिति में मेलिक एसिड पे रिड्यूस हो गया वो और NADP के रूप में ऑक्सीडेशन हो गया NADPH का। देन इन बंडल शीथ सेल में देखिए डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मेलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NADP मेलिक एंजाइम पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। मीजोफिल सेल में होता यह है, फिर से पायरुविक एसिड मीजोफिल सेल में एंटर कर गया, जहां पर जाने के बाद ATP लेकर इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज की उपस्थिति में फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनेगा जो कि 3 कार्बन है प्लस ADP जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्टर के रूप में कार्य करेगा। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं हम, तो सिग्निफिकेंस ये है कि हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की रेट है दैट इज हाई वेयर व्हेन द स्टोमेटा आर नियरली क्लोज्ड। ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर गर्मी बहुत होती है तो स्टोमेटा नियरली क्लोज रहते हैं, मतलब एकदम से तो क्लोज नहीं होते पर बहुत हद तक कंट्रोल क्लोज रहते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन से पौधों को बचाया जा सके। और C4 प्लांट्स हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की अद्भुत क्षमता है। एंड लो रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन ऐसे पौधों में बहुत कम डिटेक्ट किया गया है और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर भी ये पौधे फंक्शनल रहेंगे और इसमें फोटो रेस्पिरेशन की रेट नहीं के बराबर रहेगी। जबकि C3 जो प्लांट्स हैं वो में फोटो रेस्पिरेशन की रेट बहुत हाई रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो रेट है वो भी C4 की तुलना में कम रहता है। देन इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, C4 प्लांट्स हैव 2 to 3 टाइम, मतलब 2 से 3 गुना मोर ईल्ड, मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन देते हैं एज कम्पेयर टू C3 प्लांट। C3 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट्स का जो वो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा रहेगा। C4 प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इवन फ्रॉम ए मच लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन व्हेन द C3 प्लांट्स फेल्स टू अवेल इट, मतलब पौधे के चारों ओर यदि 0 to 10 ppm भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ये एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, जबकि C3 प्लांट इतने में अपने आप को
फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। C4 प्लांट जो है दे आर मच मोर एफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बहुत बेहतरीन तरीके से C4 प्लांट्स यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि C4 प्लांट्स आर बेटर एडॉप्टेड इन सब ट्रॉपिकल एंड डेजर्ट व्हेन सनलाइट इज मोर इंटेंस, मतलब जब सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत तीव्र रहेगा तब भी, और डेजर्ट कंडीशन में भी ये पौधे बहुत अच्छे अपने आप को बेटर अडाप्ट किए हुए हैं और फोटोसिंथेसिस करते हुए यील्ड बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से C4 साइकिल को आप लोग समझाएंगे और आउटलाइन पाथवे को आप बना के सबसे पहले इस प्रकार से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।